गांव के बाहर एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली थी। लाल हवेली। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां एक खूनी चुड़ैल रहती है। कहते हैं, कई साल पहले वहां रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया था। उसे झूठे इल्जाम में मार दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और सबको डराऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत। एक दिन गांव में 3 दोस्त आए, अजय, दीपक और रोहन। उन्होंने गांव वालों से लाल हवेली की कहानी सुनी। रोहन हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। अजय ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात वहीं चलकर देखते हैं। तीनों ने तय किया, आज रात लाल हवेली में जाएंगे। रात का डर। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चूं, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर बहुत ठंड थी, हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। दीपक बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अजय बोला, अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों डर गए। पहली झलक वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक कमरा खुला था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च अंदर डाली, कोने में कोई खड़ा था, लंबे बाल, सफेद कपड़े और सिर झुका हुआ। रोहन बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अचानक वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा खून से भरा था, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपक रहा था। वो चुड़ैल थी। तीनों डर के मारे चिल्ला पड़े, हमला। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा। और फिर एक जोर की चीख। दीपक गायब था। अजय और रोहन भागते हुए नीचे आए। पीछे से आवाज आई, तुम भी नहीं बचोगे। दरवाजा अपने आप बंद हो। दोनों किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। अगले दिन वे गांव के बूढ़े पुजारी के पास गए। पुजारी ने बताया, वो रूपा की आत्मा है, उसे शांति नहीं मिली। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वो लोगों को मारती रहेगी। अजय ने पूछा, उसे कैसे रोका जाए? पुजारी बोले, जिस जगह उसे मारा गया था वहीं उसकी हड्डियां दबी हैं, उन्हें अग्नि देकर मंत्र करना होगा। अंतिम रात अजय और रोहन ने हिम्मत की। रात को फिर हवेली गए। पीछे वाले आंगन में जमीन खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी हड्डियों की गठरी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, पूरी हवेली कांपने लगी। हवा तेज हो गई और उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। इस बार वो और भी भयानक थी। उसने चीखते हुए कहा, मेरी शांति मत छीनो, तुम भी मरोगे। चुड़ैल तेजी से रोहन की तरफ बढ़ी। तभी अजय ने पुजारी द्वारा दिया गया पवित्र जल उस पर फेंका। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। रोहन ने जल्दी से हड्डियों को आग लगा दी। अजय मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल चिल्ला रही थी। हवा और तेज हो गई। नहीं, नहीं, मुझे मत जलाओ। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। आखिरी चीख के साथ वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगले दिन गांव में शांति थी। लाल हवेली से अब कोई आवाज नहीं आती थी। लोगों ने वहां पूजा करवाई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक आदमी हवेली खरीदने आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से धीमी आवाज आई, छन्न छन्न छन्न, और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं,